सभी का पुनः मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत। साथियों 14.1 में आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन संख्या 7, 8 और 9। तो चलते हैं हम क्वेश्चन संख्या 7 की ओर। तो इससे संबंधित प्रश्नावली में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 का वीडियो हमने इसके एक पहले 4 पार्ट में बनाया था और फिर दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन संख्या 3, 4, 5 और 6 के प्रश्नों की रचना की। आज हम लेके आए हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ओ किसी बिंदु ओ पर एक 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, फिर उसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं ओ ए ओ बी की रचना करके ए और बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है और कोण ए टी बी यानी टी पर बनने वाला हमें कोण भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है कि एक जो स्टेप दिए गए हैं वो सेम उसको हमें फॉलो करना है और हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले एक बिंदु लेंगे। बिंदु लेकर हम क्या करेंगे, उसको प्रदर्शित करेंगे। ये हमने बिंदु ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस पर 2.4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर वृत्त खींचेंगे। तो प्रकार ले आएंगे हम। तो प्रकार को 2.4 सेंटीमीटर हम खोलेंगे और यहाँ इस बिंदु ए पर रखा और एक वृत्त की रचना हम करेंगे। तो वृत्त की रचना के बारे में आप जानते हैं कि किस प्रकार की जाती है। तो ये वृत्त की रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें 60 डिग्री कोण बनाती दो त्रिज्याएं खींचनी है। तो हम एक त्रिज्या हम खींच लेते पहले सीधे ऐसे ही। तो ये बिंदु हो गया ए, हम इसको नाम देते हैं बिंदु ए। अब बिंदु बी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चांदा रखें या प्रकार से हम 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो आप चाहे प्रकार से 60 डिग्री कोण बनाए तो प्रकार से 60 डिग्री कोण बनाने का आई लिंक यहाँ ऊपर दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उसका। तो हम इसको प्रकार को यहाँ ले आते हैं और यहाँ रखेंगे बिंदु ए पर और 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा चाप काटेंगे। फिर यहाँ से ये चाप काटेंगे तो ये चाप ऑटोमेटिक कटा हुआ है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, 120 डिग्री वाला काटना है। तो ये अपना पहला वाला चाप है वो बिल्कुल छोटा पड़ गया है। तो वापस ए पर ले आए, इसको आगे बढ़ा दें। अब यहाँ 120 वाले 60 डिग्री, सॉरी हमें तो 60 का ही काटना था, तो 60 वाला हमें यहीं मिल गया। तो इतनी आवश्यकता नहीं थी हमें, हम आगे ज़्यादा बढ़ गए। इनको वापस हटा देते हैं। 60 डिग्री की हमें एक कोण की आवश्यकता होती है, वो हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे केंद्र से। तो हमें बिंदु ये कौन सा प्राप्त हो गया, ये बिंदु बी प्राप्त हो गया। अब ए और बी पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। तो जब ए और बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे तो क्या होगा कि जो दोनों स्पर्श रेखा जहाँ कटेगी वो कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो प्रकार को हम पुनः यहाँ लाएँ, छोटा कर लें 2 से 3 सेंटीमीटर का, और 90 डिग्री कोण की रचना के बारे में मैंने आपको बताया है पूर्व में। तो कैसे रचना की जाती है तो उससे आप भली भांति परिचित है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो लिंक्स के द्वारा है आप देख सकते हैं। और ये हमने रखा, प्रकार को 2 से 3 सेंटीमीटर खोलना है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पहला चाप काटें, ये यहीं कट रहा है। दूसरा, क्योंकि हमने बराबर त्रिज्या का लिया है तो आसानी रहती है। और दूसरा हम यहाँ से 120 का काटेंगे। तो 120 वाला इस प्रकार काटें कि हमें 90 वाला काटने के लिए दोबारा आवश्यकता नहीं पड़े, बड़ा चाप काट लेते हैं। तो यहाँ 120 वाला कटा है, इस पर रखे वापस हम क्या करेंगे, ये 90 वाला काट लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो 90 वाले की रचना होगी। तो इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे
बी बी तक यहाँ से हम रेखा खींचेंगे बी को मिलाते हुए, ये जो बिंदु है बी है, ये बी है बिंदु, उसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। जो आगे तक जाए, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर भी है रचना करेंगे 90 डिग्री के कोण की। तो कैसे करेंगे रचना, तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ से हम बड़ा चाप काट देते हैं, फिर वापस पहले वाले स्थान पर रखेंगे, काटा, तो ये हो गया। और फिर यहाँ 60 वाले पर रखेंगे, 120 वाला काटेंगे, 120 वाला थोड़ा बड़ी साइज में काट लेंगे, ठीक है। अब वापस 120 वाले पर रख के 60 और 120 के बीच में चाप काटेंगे, एक्यूरेसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको हम मिलाते हुए सरल रेखा खींचेंगे। तो पहले वाली जो स्पर्श रेखा है उसको जिस बिंदु पर काटेगी वहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा वो हम नाप लेते हैं। वो यहाँ पर कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 120 डिग्री कोण बनेगा। तो प्रोटेक्टर की सहायता से हम इसको नाप लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 120 डिग्री के कोण की रचना हो रही है। तो इसको हम क्या करें, बिल्कुल 120 डिग्री यहाँ पर ये आ रहा है, 120 डिग्री आप देख सकते हैं, ये रहा 120 डिग्री का कोण आ रहा है। इधर से हम नाप शुरू करेंगे गोल घुमाएं, ठीक है ना। तो ये 120 डिग्री कोण की हमारी रचना हो गई। तो हम इसकी सत्यता भी जांच लेते हैं कि ये 120 डिग्री कोण सही है या नहीं है। हमने देखा ये एक चतुर्भुज बन रहा है, इसको नाम देते हैं हम टी, ये बिंदु टी है। तो ये केंद्र ओ है, ओ ए टी बी एक चतुर्भुज है, उसमें दो कोण समकोण है। तो बाकी दो कोण कितने होंगे, ये 90 90 180, और टोटल चतुर्भुज के 360 में से 360 डिग्री थे, उसमें से 180 गए तो कितने बच गए, 180 डिग्री बच गए। तो ये जो कोण है ये वाला है, और ये जो कोण है इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का कोण 180 डिग्री का होगा। जब इधर वाला है ये 60 डिग्री का है, तो ये 60 कम कर लेते हैं, तो कितना बच गया, 120 डिग्री। यानी केंद्र पर बना हुआ कोण और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण आपस में संपूरक होते हैं। तो इधर 60 दिया हुआ, तो 180 में से घटा देंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो अभिष्ट कोण है वो कोण ए टी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, सॉरी 3.2 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचे कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हो। परस्पर कितने डिग्री कोण बनाती हो, 70 डिग्री। किन के बीच में कोण है, स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण है 70 डिग्री का। तो जब स्पर्श रेखाओं के बीच में 70 डिग्री कोण है तो त्रिज्या जो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होगा, उसको हम 180 में से घटा लेंगे। हमने पिछले प्रश्न में ही सीखा था। तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 बराबर कितना बचेगा, 110 डिग्री का। तो हमें केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो अपने आप ही ये त्रिज्याओं के बीच में 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया है, सेम टू सेम उसी 7वें प्रश्न की कॉपी है। वहाँ पर 60 डिग्री कोण था, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाना है। एक बिंदु हो लिया, उस पर हमें क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करनी है। तो 3.2 सेंटीमीटर हमने वृत्त बना लिया, इसको यहाँ रखेंगे। ये वृत्त की रचना हो गई। अब क्या करेंगे, बाएं बिंदु पर एक और अन्य बिंदु ले लेंगे वृत्त की परिधि पर। अब इसको क्या करेंगे, ओ से मिला देते हैं। तो एक
वृत्त की त्रिज्या आ गई है। माना इसका नाम है ए। अब इस पर क्या करना, इस पर कितने डिग्री कोण बनाना है? 60 डिग्री का बनाएंगे, 110 डिग्री का बनाएंगे तभी दूसरा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 110 डिग्री का है, चांदी की सहायता से बनाएंगे, प्रकार से बनता नहीं है, तो प्रोटेक्टर ले आएंगे और 110 डिग्री का कोण बना दें। तो हमें ऐसा 110 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ रखा 110 डिग्री का कोण बन गया। हमारे चांदी का काम समाप्त हुआ। हटा दें चांदा। अब जो बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ वो होगा बी। उस बी पर हमें क्या करना है, ए और बी दोनों पर स्पर्शरेखाओं की रचना करना है। तो स्पर्शरेखा रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या पर हम क्या बनाएंगे, एक लंब खींचेंगे, यानी समकोण की रचना करेंगे। तो समकोण की रचना करने के लिए हमने चांदा लगाया बी पर, एक चाप काटा पूरा लंबा, फिर यहाँ पर पहले एक पर काटा और 60 का, दूसरा यहाँ से काटेंगे बड़ा चाप, बड़ा चाप काटेंगे। ये 120 का हो गया। अरे ऊपर हम 120 वाले पर रख इधर है 90 डिग्री का काट लेंगे। ये 90 डिग्री का हो गया। प्रकार को हटा देंगे, इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे बी से। आगे की ओर हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, ऐसे की रचना हम क्या करेंगे, ए पर करेंगे। तो प्रकार ले लेते हैं। प्रकार को बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। फिर इस चाप को वापस इस बिंदु से काटेंगे। ये 60 डिग्री वाला हो जाएगा और 60 डिग्री वाले से फिर हमें क्या करेंगे, 120 वाला काटेंगे लंबा बड़ा। 120 वाले को यहाँ पर रखेंगे, वापस उसको काट देंगे। तो ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको मिलाते हुए, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है उसको मिलाते हम क्या करेंगे, ए से रेखा खींच देंगे। तो ए से हमने एक रेखा खींच दी है। दोनों इस बिंदु पर प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से 70 डिग्री का कोण बनेगा। चाहे हम प्रकार चांदी की सहायता से हम क्या करें, इसको नाप सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना हुआ है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। ये रहा 70 डिग्री ये वाला है। यहाँ पर बात करें ये जो है भाग, ये 70 डिग्री का ये वाला है, ये 70 डिग्री का बना हुआ है। तो चांदा हम हटा दें, हमारा काम ख़त्म हुआ और रचना भी पूर्ण हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रचना बना सकते हैं। तो केंद्र ओ लेना था, उस पर उसको एक वृत्त की परिधि बिंदु ओ लेकर ओ एक त्रिज्या खींची, वहाँ पर 110 डिग्री कोण बनाया। बी बिंदु प्राप्त हो गया, ए और बी पर 90 डिग्री के कोण बनाए और उनका समद्विभाजन बिंदु है, माना कि वो है टी। तो उसको हम समद्विभाजन बिंदु लिख देते हैं। ये जो होगा समद्विभाजन बिंदु होगा टी होगा और ये टी पर जो कोण होगा वो होगा 70 डिग्री, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 तथा हम 9 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेना है और उससे दो वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाओं की रचना करना। तो ये एक नए प्रकार का प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले एक बिंदु लेंगे O। तो बिंदु ले लिया O
ओ ले लिया। अब इस पर हमें एक प्रकार लेंगे, 3 सेंटीमीटर का खोलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का ये प्रकार है, बिल्कुल आपको 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और यहाँ रखेंगे और इससे एक 3 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करेंगे। गोल घुमाया हमने, वृत्त की रचना हो गई। अब वो कह रहा है कि इस केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है। तो हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। हो गया, तो स्केल का काम खत्म। इसको हम नाम दे देते हैं, ये केंद्र O है, बाह्य बिंदु ये है P। अब वो कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करनी। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की रचना करना हो तो वृत्त केंद्र से जो बाहरी बिंदु तक की दूरी होती है उसका हमें क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। और उसके समद्विभाजन बिंदु से ये जो हम मान बीच में जो समद्विभाजन बिंदु आएगा उससे केंद्र की जो दूरी की त्रिज्या का प्रकार खोलकर एक वृत्त की रचना करेंगे। और वो वृत्त जो पहले वृत्त को जहाँ काटेगा उसको बाह्य बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो स्पर्शरेखा की रचना हो जाएगी। बड़ा इजी है। तो हम पहले समद्विभाजन करें तो प्रकार ले लेते हैं हम। प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों छोरों पर रखेंगे बिंदु और प्रकार को दोनों छोरों पर रखेंगे और ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। एक चाप इधर काट दिया और एक चाप हम क्या करेंगे, नीचे भी काटेंगे। दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे, बड़ा एक्यूरेसी के साथ रखना पड़ता है। और सॉरी, हमने ये आधे से ज़्यादा नहीं लिया, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है तो उसकी वजह से हमें ये मिस्टेक का सामना करना पड़ा। तो प्रकार को हम आधे से ज़्यादा खोलेंगे। तो आधा क्या था हमारा, ये 2.5 था, तो 2.5 से हमें ज़्यादा खोलना है। तो लगभग ये हमने ये 3.5 या 3.6 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे पीछे काटेंगे चाप है तो हमारा एक्यूरेसी के साथ आएगा। दोनों चाप कटेंगे, एक बार ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, एक बार हम क्या लेंगे, ऊपर भी लेंगे। वापस इधर रखें, एक्यूरेसी पर रखना जरूरी है। काटा इसको, ठीक है। वापस नीचे लें इसको मिला दें। अब इसको मिला दें, तो इसको मिलाए हैं तो एक इसके लिए सहायता से मिला सकते हैं इनको। तो ये जो बिंदु है, तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु आएगा C, हमने इसको नाम दे दिया C नाम दे दिया। तो ये OC और OCP ये दोनों क्या है, बराबर है। चाहे तो हम स्केल की सहायता से इसको देख सकते हैं। इसी रूप से ये पूरी 5 है तो ये 2.5 होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए आप, पूरा 2.5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर इस OC त्रिज्या के बराबर का हम क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे, प्रकार को खोलेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रख कर एक वृत्त की रचना कर देंगे। तो इस प्रकार एक वृत्त की रचना हम कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखें, ये जो C केंद्र वाला वृत्त है उसने जो पहला वाला जो वृत्त था उसको बिंदु A और B पर काटा। तो A और B इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे देते हैं B। अब इस A और B को हम क्या करेंगे, P से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ये हम देखते हैं, इस बिल्कुल ऐसे खींचते हुए आगे तक ले जाएंगे, यहाँ से भी इधर आगे खींचते हुए स्केल के साथ ऐसा आप बिल्कुल ऐसा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि A बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर है, स्पर्शिका की रचना होगी। तो थोड़ा सा अंतर इतना ही था, अगर वृत्त की परिधि पर होता तो हम समकोण की रचना कर देते थे तो बन जाता था। अगर बाहरी बिंदु पर है, वृत्त से बाहर है बिंदु
तो हमें क्या करना है कि वृत्त के केंद्र से उस बाहरी बिंदु को मिलाना होगा। वो जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसका समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन को वृत्त के केंद्र से बराबर की समद्विभाजन बिंदु से वृत्त के केंद्र की जो दूरी माप करें उस समद्विभाजन बिंदु से हम वृत्त की रचना करेंगे और उसने पहले वाले वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटा है उसको बाहरी बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो ये एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शिकाओं की रचना हो जाती है। तो हमने 2 स्पर्शिकाओं की रचना पूछी थी, दोनों कर दी। अगर एक पूछे तो हमें एक रेखा को मिलाना है। तो इस प्रकार हमारे ये है इस प्रश्नावली के 1 से 9 प्रश्न कंप्लीट हुए। 10वां और 11वां अगले सत्र में हम पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली में हम 14.2 में अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त की रचना करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और आनंद उठाइए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। धन्यवाद।